दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि के जातक अन्य जातकों से अधिक भावुक, ज्ञानी और दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव इन पर होता है। आप में दूसरों को जल्द ही अपना बनाने की गजब कला होती है, इसलिए आप दिल से किसी की भी भावनाओं को आहत करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में हर रिश्ते को बखूबी निभाने वाले कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का ये महीना सामान्य से अनुकूल ही रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान शुक्र देव का गोचर करते हुए आपकी राशि के दूसरे भाव में सूर्य देव के साथ युति करना करियर में आपको अनुकूलता देने का कार्य करेगा, जिससे नौकरी पेशा जातक सबसे अधिक महीने की शुरुआत में बेहतरीन अवसर प्राप्त करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के सभी कार्यों को समय पर पूरा कर सकेंगे। व्यापारी जातकों को भी इस दौरान विदेश से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट पास होने से करियर में उन्नति करने का अवसर मिलेगा। हालांकि महीने का उत्तरार्ध का समय आपसे अधिक प्रयास की अपेक्षा करेगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को इस समय शुभ ही फल मिलने की संभावना है, क्योंकि इस माह गुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में गोचर करते हुए आपके तीसरे भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके कारण छात्राओं को अपने भाई बहनों की मदद से अपनी शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन देने में मदद मिलेगी। साथ ही वे अपने उन सभी विषयों को भी सही से समझ सकेंगे जिन्हें समझने में उन्हें पहले परेशानी आ रही थी। हालांकि बीच बीच में आपकी संगति आपका ध्यान शिक्षा से भटकाने का कार्य भी करेगी, इसलिए अपनी संगति में सही सुधार करते हुए खुद को केवल और केवल आने वाली परीक्षाओं के प्रति केंद्रित रखें। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में महीने के उत्तरार्ध में सूर्य की तृतीय भाव में उपस्थिति वहां मौजूद बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेगी, और इससे आपको उत्तम फल मिलने के साथ साथ धार्मिक और गहन विषयों में भी आपकी रुचि बढ़ सकेगी। इससे आप आध्यात्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई देंगे, जिसके कारण कई जातक इस समय अपने भाई बहनों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। साथ ही ये महीना आपको अपने घर वालों और मित्रों का सहयोग भी देने वाला है। हालांकि इस महीने आपको प्रेम संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ तक आपके प्रेम संबंधों की बात है कि शनि का इस समय गोचर करते हुए आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान होना आपको अपने प्रेम जीवन में कष्ट दे सकता है, जिससे इस समय आपकी भावनाओं को बल मिलने की बजाय उनमें आप काफ़ी कमी की अनुभूति करेंगे। साथ ही यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका भी अपने जीवन साथी के साथ बात बात पर विवाद होता रहेगा। इस कारण आप अपने दाम्पत्य जीवन का सुख लेने से वंचित रहेंगे। इससे आपको कुछ मानसिक तनाव से भी दो चार होना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अनुकूलता से भरा रहेगा, क्योंकि जब आपके दूसरे भाव में शुक्र देव सूर्य देव के साथ गोचर करेंगे तब आपको सबसे अधिक धन प्राप्ति करने में सफलता मिल सकेगी। ये योग सबसे अधिक बिजनेस के लिए बेहद अच्छा रहेगा। यो आपको आपके काम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और आप अच्छी तरक्की अर्जित कर पाएंगे। साथ ही इस समय आपकी मेहनत आपको अपने सभी आर्थिक तंगी से निजात दिलाने वाली है, परंतु बावजूद इसके अपने धन को शुरुआत से ही संचय करके चलें। इसके अलावा सेहत के लिहाज से आपको इस माह कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना होगा। आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति इस समय आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में गोचर करेंगे। साथ ही आपके आठवें भाव में सूर्य और शुक्र की दृष्टि का होना भी यूं तो आपको कोई गंभीर समस्या नहीं देगा, लेकिन आप कई छोटी मोटी समस्याओं से परेशानी में रह सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान शुक्र देव अपना गोचर करते हुए सूर्य देव के साथ आपके राशि के दूसरे भाव में युति करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक
माह के पूर्वार्ध में आपको अपने करियर में कुछ बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र के पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को भी समय पर पूरा कर सकेंगे, जिससे दूसरे सहकर्मियों के बीच आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वो जातक जो विदेश से जुड़े हैं उनके लिए ये महीना कुछ अच्छी खुशखबरी लेकर आ सकता है, क्योंकि संभावना है कि आपका विदेश से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट पास हो, या यदि आप किसी विदेशी यात्रा पर जाना चाह रहे थे तो इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र से जुड़ी किसी विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकेगा। इसके अलावा ये समय व्यापारी जातकों के लिए सामान्य से उत्तम ही रहने वाला है। इस दौरान व्यापारी जातक अपने व्यापार में विस्तार करते हुए अपने करियर में उन्नति प्राप्त करेंगे। साथ ही यदि आप आय निर्यात से जुड़े हैं तो भी ये अवधि आपके विदेशी स्रोतों में बढ़ोतरी लेकर आएगी। हालांकि माह के उत्तरार्ध में कई ग्रहों का फेरबदल आपको मजबूती देगा, जिससे आप अपने करियर में कुछ ऐसे बेहतरीन मौके हासिल करेंगे जिसका आप अभी तक इंतज़ार कर रहे थे या पहले से प्रयास में लगे थे, परंतु बावजूद इसके आपके अंदर कुछ अहंकार की वृद्धि भी देखी जा सकती है। ऐसे में अपने स्वभाव में सही सुधार करते हुए अपने करियर और भाग्य पर घमंड ना करें, अन्यथा आप खुद को कई अनुकूल अवसरों का लाभ उठाने से वंचित कर सकते हैं। धन पक्ष के लिहाज से कर्क राशि के जातकों को इस माह अपने आर्थिक जीवन में शुभ फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस माह के पूर्वार्ध में आपके दूसरे भाव में शुक्र सूर्य देव के साथ युति करेंगे। ऐसे में सूर्य और शुक्र का आपके इस भाव में युति करते हुए उपस्थित होना आपको अपनी आर्थिक तंगी से निजात दिलाते हुए आपके आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा, जिससे आप अपनी आय के माध्यमों में वृद्धि करते हुए अच्छी आमदनी कर सकेंगे। साथ ही धन के अभाव के कारण आपको जिन भी योजनाओं और प्रिय योजनाओं को भविष्य के लिए टालना पड़ा था, उन्हें आपको इस दौरान धन प्राप्ति के बाद पुनर्अपनाने में सफलता मिलेगी। परंतु आपके तृतीय भाव पर मंगल देव की दृष्टि का पड़ना आपकी आय में कुछ गिरावट देने का कार्य करेगी। साथ ही इस दौरान आपको अपने खर्चों में आई वृद्धि के कारण भी कुछ समस्या संभव है, जिस पर आपको समय रहते कंट्रोल करना होगा। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो ये महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ मिश्रित परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि के छठे भाव के स्वामी बृहस्पति इस समय आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही इसी दौरान आपके आठवें भाव में सूर्य और शुक्र की दृष्टि से होने से भी आपको यूँ तो कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, लेकिन महीना भर आप कुछ छोटी मोटी समस्याओं से पीड़ित दिखाई देंगे। ऐसे में इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। खास तौर से इस दौरान आपको पेट से संबंधित बीमारी सबसे अधिक परेशान करने वाली है, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने खान पान के प्रति सावधानी बरतते हुए अधिक मसालेदार और बाहर के खाने से परहेज करें। साथ ही जिन जातकों को पहले से ही कोई सेहत से जुड़ी समस्या है तो उन्हें भी अपनी उस समस्या के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। बात करें इस राशि के प्रेम संबंधों की तो कर्क राशि के जो जातक हैं प्रेम में पड़े हैं, इस माह मिले जुले परिणाम हासिल होंगे, क्योंकि शनि इस दौरान अपना गोचर अपनी राशि मकर राशि में करते हुए आपकी राशि के सप्तम भाव में विराजमान है, जिस कारण इस समय प्रेमी जातकों के बीच गलतफहमी पैदा हो सकेगी। रिश्तों में आ रही कुछ गलतफहमी आप दोनों को कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर भी करेगी, जिससे आप अपने जीवन में प्रेम और रोमांस की कमी महसूस करेंगे। कुछ जातकों का रुझान इस समय किसी अन्य विपरीत लिंगी व्यक्ति की ओर बढ़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते अपने बीच के हर विवाद को साथ मिलकर सही संवाद के माध्यम से हल करें। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो इस माह आपके और जीवन साथी के बीच इस दौरान कुछ विवाद बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे पर शक ना करते हुए केवल विश्वास के साथ ही अपने रिश्तों में आगे बढ़ें। हर प्रकार की बेकार के विवादों से बचने की कोशिश करें। साथ ही अगर किसी बात को लेकर आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं तो उसे जीवन साथी के साथ बातचीत के ज़रिए हल करें, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने दाम्पत्य जीवन में स्थितियों को बेहतर बनाने के साथ खुद को मानसिक तनाव से दूर रखेंगे। सितंबर का ये महीना आपको घर परिवार से जुड़े अनुकूल फल ही देने का कार्य करेगा,
क्योंकि इस माह के पूर्वार्ध में आपके दूसरे भाव में सूर्य देव शुक्र के साथ गोचर करेंगे। ऐसे में इस दौरान सूर्य का आपके कुटुंब भाव में विराजमान होना आपके लिए पारिवारिक जीवन में शुभ फलदायी सिद्ध होगा। इस दौरान आप घर में शांति की अनुभूति करते हुए घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। आपको अपने घर परिवार में भी सही मान सम्मान मिलेगा। इसके लिए आप पूर्व से ही प्रयासरत थे। हालांकि माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य अपना गोचर करते हुए आपकी राशि से तृतीय भाव में विराजमान होंगे, तब उस समय वहां मौजूद बुध के साथ सूर्यदेव की युति बुधादित्य योग का निर्माण करेगी। आप उसकी मदद से शुभ परिणाम हासिल करेंगे। ये अवधि आपको अपने भाई बहनों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावना दर्शा रही है, जहां आपको उनके साथ कुछ समय व्यतीत करते हुए उनके जीवन से जुड़े कुछ मुद्दों को जानने का अवसर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। उपाय के तौर पर दूध में तिल डालकर भगवान शिव का जल अभिषेक करें और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें, और अगर हो सके तो अपनी कुंडली के हिसाब से एक मोती रत्न जरूर धारण करें।